हेलो एवरीवन। तो आपके गुरु भैया हाजिर हो गए हिस्ट्री प्रिपरेशन टिप्स की सेकेंड वीडियो के साथ। आप सभी के मन में आ रहा होगा भैया ने अभी इतनी शानदार एक प्रिपरेशन टिप्स की वीडियो बनाई थी हिस्ट्री पर, अब फिर से भैया क्यों बना रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें कुछ हटके हम बातें करने वाले हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। आप सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले बस मैं इतना बोलना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, और जो चीजें उस वीडियो में कवर करी है वो ज्यादा चीजें मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। पूरी चीजें मैंने आपको बताई है कि मैंने कैसे 95 मार्क्स स्कोर करे थे हिस्ट्री में, और पूरी चीजें आपको क्लियर उस वीडियो में मैंने करी है। ऊपर आई बटन में आपके लिए वो वीडियो में डाल दूंगा। अगर बात करते हैं इस वीडियो की कि भाई जब प्रिपरेशन टिप्स की एक वीडियो आ चुकी है तो फिर से क्यों आ रही है, तो हमें कमेंट आ रहे थे कि भैया हिस्ट्री पढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन बार बार ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको बार बार दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मेरा हिस्ट्री ढंग से हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। या फिर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने अभी हिस्ट्री स्टार्ट ही नहीं किया या अभी अभी स्टार्ट किया है और आपको बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे सब होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिल्कुल इस वीडियो को हम देखते हैं और समझते हैं पूरी चीजें। तो देखिए भाई, जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसको अच्छे से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, क्या अभी भी 35 प्लस पॉसिबल है अगर मैंने अभी पढ़ाई चालू नहीं करी है या अभी अभी चालू करी है? तो जी हाँ, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास मटेरियल अवेलेबल है। आगे अभी हम बात कर रहे होंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक एनसीईआरटी हमने दे दी होती कि यार आप पढ़ो, तो फिर शायद मैं बोलता नहीं अब 2-3 दिनों में, आप 4 दिनों में कैसे सब कर पाएंगे। लेकिन इतनी सारी आपके पास रिसोर्सेस है तो आप आराम से कर कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस पे आगे अभी हम और बात करने वाले हैं। तो देखिए भाई, इस वीडियो को ना मैंने 4 चीजों को दिमाग में रखकर बनाया है। हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है, देव भैया का सब्जेक्ट रहा है, हिस्ट्री में टॉपर रहे हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं भाई हिस्ट्री कैसे चलता है। हिस्ट्री आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर एनसीईआरटी का नॉलेज बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर ये सब नहीं चलता कि बोर्ड में आपको एक क्वेश्चन आया तो आप मन से आंसर लिख कर आ गए और आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरा पॉइंट भी तो सही है, चेकर सही दे देगा। हिस्ट्री में भाई जो आपकी एनसीईआरटी में है वो आपको लिखना पड़ता है। मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, सेम लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, आंसर आप खुद से लिख रहे होंगे, लेकिन वो चीजें जो एनसीईआरटी में दी है वो आपको मेंशन करना पड़ता है। क्योंकि हिस्ट्री कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर किसी के लिए चेंज हो जाए। जो आपकी एनसीईआरटी का सिलेबस है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट में ऐसा होता है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनमें आप मन से बहुत आंसर बना सकते हैं। अभी आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ, उसमें तो हर बच्चे के आंसर बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री ऐसे नहीं चलता है। फिर डेटा, भाई जितनी भी डेट्स आती हैं, नेम्स आते हैं, या कोई भी डेटा रिलेटेड चीज आती है वो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप लिखते हैं ना तो एक बहुत शानदार इंप्रेशन पड़ता है। फिर फैक्ट्स, भाई हिस्ट्री फैक्ट्स पर बहुत ज्यादा चलता है कई बार, तो वो फैक्ट्स आपको बनना चाहिए। ये चीजें अगर नहीं बन रही तो आप आंसर ही फ्रेम नहीं कर पाएंगे। तो जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो बहुत सारे फैक्ट्स आपको पता चलते हैं, डेटा पता चलता है, एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी पता चलती है, तो जाकर आप एक अच्छा आंसर फ्रेम कर पाते हैं। फिर स्टोरी, चैप्टर को एज अ स्टोरी पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, दूसरा पैरा पढ़ा, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, हम लिंक ही नहीं बना पा रहे। पूरी एक स्टोरी जैसा हिस्ट्री हमारा चलता है। तो यही 4 चीजें देखकर मैंने यह वीडियो बनाई है। आप अगर वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है भाई, हिस्ट्री में आंसर फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई प्रमोशन नहीं है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको ऐसा लग रहा है कि अभी आपके जितने भी पेपर हुए वहां पर आप और अच्छे आंसर लिख सकते थे, लेकिन आपसे फ्रेम करते नहीं बना, आपसे क्वेश्चन पढ़ते नहीं बना, समझते नहीं बना, तो ये 99 रुपीज का हमारा जो कोर्स आया है इसको परचेज जरूर करिए। सबसे पहले हमने इसमें मिथ बस्ट किए हैं बहुत सारे, फिर मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है कि कैसे आप चेकर को बता सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। फिर 1 से लेकर 8 मार्क्स तक की आंसर फ्रेमिंग बता दी, आपके कॉलेज में भी काम आएगी और बोर्ड में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर आंसर शीट प्रेजेंटेशन के बारे में भी हमने आपको बताया है। तो लगभग ये 50 मिनट्स 1 आवर का कोर्स है। अगर आप कर लेते हैं तो आंसर फ्रेमिंग के सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज का ड्रीम यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स में आपके लिए डाल दूंगा। ये प्रमोशन नहीं है। अगर आपको सच में आंसर राइटिंग प्रॉब्लम है हिस्ट्री में, ये कोर्स आप जरूर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज का है। ऊपर से कोई भी टैक्स वगैरह भी आपको नहीं लगेंगे, सब इसमें इंक्लूडेड है। इसके बाद भाई अब हम बात कर लेते हैं मेन उसकी। तो कभी भी अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करने का आप सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको सिलेबस पढ़ना चाहिए। तो सिलेबस करने के भाई आपको 2 रास्ते आते हैं, और एक रास्ते में भी 2 रास्ते आते हैं, समझिएगा। एक रास्ता है भाई हमारा जहां पर 2 रास्ते जा रहे हैं, वो है हमारा एनसीईआरटी और हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए।
आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हैं आप वो देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन वीडियोस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पूरा समझाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया। तो इन दोनों में से जो चीज आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एक्सप्लेनेशन वीडियोस बोलूंगा, क्योंकि अब टाइम कम है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है हिस्ट्री की, तो टाइम वेस्ट करने का सेंस नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक बार दो बार पहले एनसीईआरटी रीड कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपको लग रहा है आप थोड़ा बहुत भूल गए, तो फिर ना एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको देखना है ना आपको एनसीईआरटी रीड करना है, सीधे आप पहुंच जाएंगे हमारे नोट्स में। आपको जो ये नोट्स दिख रहे हैं बहुत शानदार नोट्स है, ये नोट्स आप करेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके कवर हो जाएंगे, तो आप नोट्स करेंगे। तो ये दो ऑप्शंस आपके पास है, या तो आप पूरा एनसीईआरटी करें या फिर नोट्स करें। तो आपको अपने हिसाब से जो सही लगता है वो आप कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी एक बार कर चुके हैं तो फिर से बुक या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो की मुझे तो नहीं लगता आपको जरूरत है। फिर इसके बाद आता है भाई क्वेश्चंस। तो फंसना पक्का है सीरीज, ये तो बताने की बात ही नहीं है, आप सबने इतने बोर्ड एग्जाम दे दिए हैं, आप सबको पता है कि भाई फंसना पक्का है सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी चीज और बोलना चाहूंगा, कुछ बच्चे बोल देते हैं कि भैया आप तो प्रमोशन कर रहे हैं, ये तो आपने पूरी पूरी अपनी चीजें बता दी। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा यार इसको प्रमोशन नहीं कहते। जब हमारे कंटेंट में दम है तो हम आपको क्यों रिकमेंड नहीं करेंगे। जब फंसना पक्का है सीरीज यूट्यूब में बहुत दमदार सीरीज है, इसका प्रमोशन हम क्यों नहीं करेंगे। तो बिल्कुल आप फंसना पक्का है सीरीज फॉलो करिए। तो सिलेबस हो गया, क्वेश्चंस हो गया, ठीक। इसके बाद आता है फुल मार्क्स स्कोर करना। आपका क्वेश्चन था राइट, कभी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो यही है, या तो एक्सप्लेनेशन वीडियो या फिर एनसीईआरटी, या इसके अलावा आप नोट्स करना चाहते हैं तो वो, प्लस फंसना पक्का है सीरीज। इतना काम अगर आपने कर लिया तो हिस्ट्री में पूरा आपको स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट आपका कवर हो चुका होगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, या तो एक्सप्लेनेशन वीडियो फंसना पक्का है का, या फिर नोट्स और फंसना पक्का है का, या फिर आपका एनसीईआरटी और फंसना पक्का है का। ये अगर आपने कॉम्बिनेशन बना लिया तो भाई एक डेडली कॉम्बिनेशन है ये। इसके बाद आगे और इंपॉर्टेंट चीज आती है भाई स्ट्रेटेजी। मैं आपको बता देता हूं, जितने भी दिन बचे हैं, जितना भी सिलेबस बचा है, वो आप सिलेबस को उतने दिनों से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 4 चैप्टर हैं, 2 दिन है, तो 2 चैप्टर आज, 2 चैप्टर कल। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपके सिलेबस में सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, जो भी आपका बचा हुआ है उनको दिन के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। आखिरी दिन में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और निकालिएगा रिविजन के लिए। ऐसा नहीं कि आखिरी दिन भी पूरा हमारा सिलेबस कंप्लीट करने में जा रहा है। तो जितना भी सिलेबस है उसको डेज से डिवाइड कर लीजिए। नोट्स पुरानी वाली वीडियोस में भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, खुद के भी नोट्स बनाइए जिसको आखिरी दिन में आप आधे घंटे से 1 घंटे में पढ़ सके। इन नोट्स में वो चीजें लिखिए जो आप बाद में भूल सकते हैं, कोई चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है वो इन नोट्स में एकदम शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ बच्चों का आखिरी पेपर है, जब आखिरी पेपर होता है तो भाई हम बहुत टाइम वेस्ट करने लगते हैं, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा होता है। और कई बार ये भी होता है अगर आपके आगे भी पेपर बचे हुए हैं कि थक जाते हैं आखिरी में हम। तो थकना भी नहीं है जी, ये हमारी अब आखिरी जंग चल रही है, इसमें हमें जीतना है, पूरी मेहनत करना है। 12th क्लास एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती। बाद में फिर रिग्रेट रह जाता है अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो, और रिग्रेट हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें हमारा बेस्ट देकर आना है। आप अपना बेस्ट देकर आ रहे हैं, टॉपर तो आप वैसे ही बन चुके हैं। और आखिरी में फिर से बोलूंगा, बच्चे बोलते नहीं भैया 35 प्लस लाना पॉसिबल नहीं है। मैंने अपने कॉलेज एग्जाम ना 1-1 दिन की पढ़ाई में दिए हैं। मैं साल भर यूट्यूब में लगा रहा, टाइम नहीं था पढ़ाई का, तो क्या मैंने खुद से ये बोल दिया कि नहीं मैं पेपर नहीं दूंगा या मैं तो फेल हो जाऊंगा। पूरी मेहनत करी मैंने और मेरे पेपर बहुत अच्छे गए। अब ये मत बोलना भैया आप तो टॉपर है, हर कोई टॉपर होता है अगर मेहनत करने को तैयार है तो मेहनत करिए, सब कुछ पॉसिबल है। मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद और इंपॉर्टेंट चीज आती है भाई मैप्स। तो मैप आप आखिरी दिन में करिएगा, आखिरी 2 दिन में से जब आपको लगे। मैप्स की वीडियो आ गई है जहां पर सारे टॉपिक्स हमने कवर करा दिए हैं, ये भी आपको मैं आई बटन में ऊपर डाल दूंगा। तो ये मैप का आपका हो गया, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, बिल्कुल आखिरी में आप करेंगे अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। आखिरी में करेंगे तो एग्जाम में याद रहने की चांसेस भी ज्यादा रहती हैं। फिर इसके बाद भाई केस बेस्ड, इस पर काम चल रहा है, चैनल पर वीडियो आ जाएगी जहां पर जितने प्रीवियस के क्वेश्चन आए केस बेस्ड है, जितने भी प्रीवियस ईयर केस बेस्ड है वो हम आपको करवा देंगे। तो भाई आपका केस बेस्ड का भी हो जाएगा। इसके बाद आप सभी को ऑल द बेस्ट। आग लगा दीजिएगा हिस्ट्री के पेपर में। और भाई गुरु भैया चलते हैं, और बताइए आगे कौन सी वीडियोस आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बिल्कुल कमेंट्स पढ़ूंगा। कोई भी डाउट हो भी आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।